नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे साउंड के ऑप्शन के बारे में। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं बैकग्राउंड के लिए, स्प्राइट के लिए और पूरा ओवरऑल ऑफ अलग-अलग भागों के जानकारी के लिए भी हम बना चुके हैं। तो आज हम जानेंगे एक स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग के अंदर किसी भी एनिमेशन के लिए अगर हमको कोई साउंड ऐड करना है, तो उस साउंड को कैसे ऐड किया जाता है और उसके कितने ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। एक बैकग्राउंड लेते हैं, बैकड्रॉप जिसे यहाँ पर कहा जाता है, और बैकड्रॉप में ही हम जैसे एक म्यूजिक कंसर्ट के लिए उसका सबसे लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है, इसको डिलीट कर देते हैं। और दूसरा कोई जैसे इसमें म्यूजिक के लिए एक ये ड्रम किट ले लेते हैं, एक और डांस के लिए ऐड कर देते हैं। और हम अब इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें कि स्प्राइट के अंदर कितने प्रकार के कॉस्ट्यूम हैं। यहाँ देखते हैं तो लगभग 7 प्रकार के कॉस्ट्यूम हैं। तो 7 प्रकार के कॉस्ट्यूम को जोड़ते हुए अगर हम इसमें साउंड जोड़ना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इवेंट से स्टार्ट करेंगे और एक लूप लेंगे और लुक कॉस्ट्यूम को एक और इसके कॉस्ट्यूम के लिए वेटिंग के लिए टाइमिंग लेंगे। इस सभी के बारे में हमने वीडियो पहले ही बना दिए हैं। 7 प्रकार के लेने हैं, तो 7 पास की डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। इसके अंदर इसके अंदर कॉस्ट्यूम ए रखेंगे, इसके अंदर कॉस्ट्यूम बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ और जी। इन सभी को जोड़ देंगे। और ये हमने कोडिंग में डाल दिया। अब इस प्ले करेंगे तो ये डांस करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके साथ में ये जो है गाना गाते हुए भी नजर आए, तो उसके लिए वापस इवेंट में जाएंगे, इवेंट शुरू करेंगे, म्यूजिक में जाएंगे और यहीं से शुरू होता है साउंड का जोड़ने का। साउंड कैसे जोड़ते हैं? तो पहले साउंड पर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एक ऑप्शन होता है सबसे ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करने के बाद में हम देखेंगे कि एक मेन्यू खुलता है और सबसे नीचे की तरफ एक स्पीकर जैसा ऑप्शन आता है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग 4 प्रकार के ऑप्शन दिखते हैं। और इनमें से सबसे जो नीचे का जो ऑप्शन है, इसमें से सबसे जो नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन जो है सर्च का, ये जो स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग के अंदर जो पहले से ही कुछ म्यूजिक जो स्टोर है, उसको सर्च करने के लिए दिखाता है। उसके बाद में यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और यहाँ से सबसे ऊपर वाले में से अपलोड के लिए हम अपने पीसी में से जो है कि कोई ऑडियो फाइल है, उसको अपडेट उसको लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो देखेंगे यहाँ कैटेगरी वाइज बहुत सारे साउंड जो है वो खुल गए। उनमें से जो हमारी आवश्यकता के अनुसार जो साउंड है, उसको हम ले सकते हैं। अगर कोई म्यूजिक है या फिर कोई लूप का है, कोई एनिमल का साउंड है, कोई डांस का है, तो इसमें से कोई भी एक साउंड जो है वो ले सकते हैं। और पर्टिकुलर एक एक पर क्लिक करेंगे तो एक एक का स्पेशल जो साउंड है वही नजर आएगा। और जब हम लास्ट में ऑल पर क्लिक करेंगे, तो सभी प्रकार के साउंड जो है वो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम उसको बजाकर चेक करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के देखेंगे, तो ये अलग अलग प्रकार के साउंड यहाँ पर है। हम इनमें से डांस के लिए उपयोग करने वाले साउंड को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्च कर देंगे डांस के लिए। चलिए हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम कोड पार्ट पाते हैं। प्ले करेंगे और देखेंगे कि ये साउंड जो है वो साथ में चल रहा है। तो इस प्रकार से हम जो स्पेस ब्लॉक कोडिंग के अंदर जो साउंड है, उस साउंड को हम ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ थोड़ा सा ये है कि हम दो अलग अलग प्रकार की कोडिंग क्यों की, हम चाहते तो एक कोडिंग के अंदर ही कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब हम एक कोड जो है हम इस एक स्प्राइट के लिए कोड कर रहे हैं और दूसरा कोड है जो साउंड है उसको प्ले करना, क्योंकि व्हेन फ्लैग क्लिक पर जो क्लिक करेंगे तो ये दोनों ही क्रिया एक साथ हो शुरू हो। इसके लिए हमको अलग अलग कोड लिखना चाहिए ताकि इसमें हमको समझने में, और बड़ी कोडिंग होती है तब हमको समझ में जल्दी आता है कि ये साउंड है और साउंड के लिए अलग कोड है, और जो ये अलग प्रकार का जो कोडिंग है मूवमेंट के लिए, वो मूवमेंट के लिए अलग है। अब आते हैं हम सबसे उसके बाद वापस आते हैं हम साउंड में कि यहाँ पर साउंड की एडिटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर साउंड को प्ले करके या विभिन्न प्रकार के ऑप्शनों का उपयोग करके हम उसके साउंड के बारे में कुछ एडिट करना, कुछ लूप देना, या फिर उसका साउंड को बढ़ाना, घटाना, ये म्यूट करना, फेड इन आउट करना है, या उसमें कुछ कॉपी पेस्ट करना है, उस साउंड को बढ़ाना है, ये भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब जैसे इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, अब प्ले करेंगे तो देखेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग की साउंड को वो वापस, ये जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जब रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड होने के बाद में ये साउंड यहाँ पर आ गया है, तो आप रिकॉर्ड करके भी अपने साउंड को डाल सकते हैं। कई प्रकार के एनिमेशन या कई प्रकार के गेम्स होते हैं जिसके अंदर आप चाहते हो कि अपनी तरफ से भी हम साउंड दें, तो हम इस प्रकार का उपयोग करके साउंड दे सकते हैं। अब उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई साउंड देता है, जैसे ये दिया है, और चौथा जो है अपलोड के लिए पूछा है, और इसके माध्यम से हम अपने सिस्टम के अंदर मौजूद साउंड को साउंड फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और MP3 फाइल जो हो या फिर दूसरी प्रकार की ऑडियो फाइल हो, उस फाइल को हम यहाँ से अपलोड करके अपने एनिमेशन में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्केच ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम साउंड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी सब हमने पहले देखा है कि किस प्रकार से हम बैकड्रॉप का उपयोग कर सकते हैं, बैकड्रॉप का उपयोग करके यहाँ पर हम किस प्रकार से अपने बैकग्राउंड को डाल सकते हैं, अलग प्रकार के स्प्राइट का उपयोग करके हम कैसे एनिमेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं। आज हम तीसरा जो है इसका पार्ट मुख्य भाग है वो साउंड के बारे में समझा है। इससे पहले एक वीडियो में आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो है वो ये जितना भी पार्ट है इन सभी पार्ट के बारे में बताया गया था कि कोडिंग का पोर्शन क्या होता है, या कोडिंग ये स्टेज क्या होता है, और बाकी स्प्राइट का क्षेत्र क्या होता है, ये हमने सबने पहले ही समझ लिया था। तो अलग अलग भाग को हमने क्रमबद्ध तरीके से सीखा है। स्केच ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम इन तीन मुख्य रूप से इन तीन चीजों का उपयोग करके, बैकड्रॉप का उपयोग करके, स्प्राइट का उपयोग करके और साउंड का उपयोग करके हम बहुत अच्छा सा कोड लिख सकते हैं, और कोड लिखने के बाद में अच्छा गेम या अच्छा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम धीरे 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 एक एक कोड के पोर्शन पर जाएंगे और उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार का कोड क्या काम आता है हमारे, और कैसे उसका उपयोग हम ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूर्व में अपलोड किए गए वीडियो को भी देखिए और ब्लॉक कोडिंग को समझिए, स्केच ब्लॉक कोडिंग को सीखिए। धन्यवाद।